देखें क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) = लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल 0, 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर 0। तो वो कह रहा है लैम्डा के मानों के लिए x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर विचार कीजिए। तो हम सबसे पहले किस पर बात कर रहे हैं? पहली हेडिंग क्या है हमारी? x बराबर 0 पर सांतत्व का परीक्षण। फिर हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी, x की जगह क्या रख दिया 0, तो क्या आ जाएगा लैम्डा 0 0। ठीक है, अब हम ले रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे बताया जरा? कौन सा वाला लेंगे? है ना? तो क्या आ जाएगा 4 0 प्लस h और इधर हो जाएगा प्लस। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं 0 माइनस 0। तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर क्या हो जाएगा f 0 माइनस h। तो देख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 किसको लेंगे? लैम्डा x स्क्वायर, लैम्डा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटा? 0 माइनस h का स्क्वायर, फिर आएगा -2, तो इधर क्या आ जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, ऐसे कर लो कि बड़ा वाला बना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा लैम्डा, इधर हो जाएगा h स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 2h। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जब इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब देखो f(0) = क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है ना 0 0 और राइट हैंड लिमिट कैसी है? नॉट इक्वल 0। कैसी है बेटा? नॉट इक्वल 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये असंतत है। अब लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखते रहो आप, चाहे यहाँ लैम्डा की जगह 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 5 रख दो, चाहे 8 रख दो, कुछ भी रख दो, तो क्योंकि ये फंक्शन आपका असंतत है ना? नहीं तो वो मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि ये अपने क्या निकल के आया? असंतत निकल के आया है। तो मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर वैल्यू क्या होगी? असंतत होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए f(x) x बराबर 0 पर असंतत होगा। क्या होगा? असंतत होगा, यानी शतत नहीं होगा। कोई भी मान हो, क्यों? क्योंकि लैम्डा तो क्या होगा? एक अचर राशि हो जाएगी। लैम्डा क्या हो जाएगी? एक अचर राशि हो जाएगी। अब अचर राशि से तो प्रभाव पड़ेगा नहीं। किससे प्रभाव पड़ेगा? जो ये फंक्शन है। तो अब जी इस फंक्शन के लिए तो ये संतत है ही नहीं। जब इसके लिए संतत नहीं है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? असंतत हो जाएगा। क्लियर बात? डाउट है क्या? लैम्डा का कोई भी मान रखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा का मान यहाँ जैसे हमने लैम्डा की मान लिया, हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी 3, तो 3 रख दी, तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा कहाँ फर्क पड़ेगा बेटा? यहाँ पे देखो, कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ इसकी जगह क्या जाएगा? 3 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। और फिर इसमें तो पता नहीं चलेगा, यहाँ फिर आएगा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ,
तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये असंतत फिर हो जाएगा। मतलब लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, कोई भी वैल्यू रखते रहो लैम्डा की, वो क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर शांतत्व का परीक्षण देख लो बेटा। x बराबर 1 पे तो आप रखो, x की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना। क्या रख देना बेटा, x की जगह 1 रख देना है। अब आपको पता है कौन सा लेंगे, 1 के लिए कौन सा लेंगे, ये तो लेंगे नहीं, कौन सा वाला लेंगे, x ग्रेटर 0। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा। इसके लिए x बराबर 1, हाँ यही लेना है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, तो यही लेना है अपन को। तो इस पे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5। क्लियर। राइट हैंड लिमिट देख लो, 1 + 0 तो क्या आ जाएगा, लिमिट s → 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 1 + h प्लस का 1 लिमिट रखना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0, तो ये हो जाएगा 4 + 4h प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0, तो ये हो जाएगा 5 + 4h, वैल्यू रख दो 5, 4 × 0, तो क्या आ जाएगा 5। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आपका यही रहेगा। अब इसका तो रोल है नहीं, क्योंकि 0 से ये तो छोटा है, तो यहाँ 1 की तो बात होगी ही नहीं, तो अब क्या आ जाएगा, लिमिट s → 0, इधर क्या आ जाएगा, 4 1 - h प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0, ये क्या हो जाएगा, 5 - 4s, 2 स्टेप एक साथ है ना, 5 4 × 0, तो ये क्या हो जाएगा 5। इसका अर्थ क्या हुआ, अतः f0 f 1 + 0 f 1 - 0 क्या हो जाएगा, फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो लिख देंगे fx x बराबर 1 पर, fx x बराबर 1 पर संतत है। क्या है, संतत है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये एक बार फिर इस बात को आप क्लियर कर दो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी बदलती रहे, सवाल पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो असंतत ही बना रहेगा, क्योंकि जब हम इसको लिमिट रख के चेक करेंगे, कोई भी जैसे लैम्डा की जगह कुछ भी वैल्यू मान लो, आप रियल वैल्यू मान लो 3 5 8 जो भी मानोगे, तो उसमें क्या होगा, हमेशा रिजल्ट क्या देगा, असंतत देगा। क्या रिजल्ट देगा, असंतत देगा। तो इसको नोट कर लो, बंद कर।